नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज़ादी का अमृत महोत्सव, हर घर तिरंगा, इस तरह की बातें आप सुन रहे हैं। और अब्बास प्रेमियों ने आज इतना गदर मचा रखा है कि ये भगवानों को भी नहीं बख्श रहे। अब तो भगवान भी ट्राई कलर में दिखने लगे। इसका ठेका किसको मिला है? जिसके ऊपर मैंने चर्चा की थी, सलाउद्दीन को। अब सलाउद्दीन को मोदी जी ने दे दिया, वो दीनी है, तो मोदी जी की जिम्मेवारी बनती है कि उनकी ज्यादा से ज्यादा सेल हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपने लोगों से तिरंगा बिछवाना पड़ेगा। अब यूपी में तो कंपल्सन हो गया। पहले उमेश राणा, जो भारतीय जनता पार्टी हापुड़ के जिला अध्यक्ष है, देखिए यहां पर ये तिरंगा बेच रहे हैं। दो पैसे बोलना नहीं बोलते। एक लेना ना, 20 रुपए गौरव झंडा ले। दूसरी तरफ गरीब, उनको फोर्स किया जा रहा है। मेरे पास पैसे ही नहीं है। अब मैंने कई 10-20 बंदों से पैसे मांगे, बोले भाई हमारी मजदूरी नहीं लगी है, मैं पैसे कहां से लाऊंगा। जिसने एतराज था उनसे हमने कहा अभी 20 रुपए का झंडा है, सरकार का ऊपर से ऑर्डर है, तुम्हारे को तो पैसे जमा करवाने पड़ गए। हम तो उन्होंने कहा अभी मगर जो 20 रुपए का झंडा नहीं लेगा तो उसको कैसे करे? उनको राशन नहीं दो। उनको को सरकार के आदेश है साहब। हमारे इंस्पेक्टर साहब है जो ऊपर बैठे हमारे, उन्होंने कहा ये झंडा जरूरी है जो राशन ले रहा है उनके लिए। पचड़वा का गई, पूरे पैसे लेकर आए थे हम। 125 लेवाई हमारे राशन के कि तिरंगा खरीदोगे तभी तुम्हें राशन मिलेगा। एक गरीब आदमी के लिए 20 रुपए बहुत होते हैं। तो ये तो पूरा घोटालाबाजी चल रहा है। यही तो तिरंगा घोटाला है, जो कि खुलेआम हो रहा है और डंके की चोट पर हो रहा है। बाकी अन्य तरह के घोटाले सामने नहीं आ रहे। इसके पीछे बड़ा एक वजह है। आप आरटीआई डालकर देख लीजिए। आजकल सरकार जवाब नहीं देती। बड़े सातीरता से इन लोगों ने अपने पार्टी फंड को आरटीआई के दायरे से बाहर निकाल दिया कि अब इनके पार्टी को फंड कहां से मिल रहा है। आप उसके ऊपर आरटीआई डालकर सवाल पूछ ही नहीं सकते, क्योंकि वो इस दायरे से बाहर निकल गया। बाकी जो मामले हैं, जहां इनको सुविधा होती है वहां ये जवाब देते हैं, जहां सुविधा नहीं होती वहां जवाब नहीं देते। एक तर्क दिया जाता है कि ये जानकारी साझा नहीं की जा सकती। तो ये तो खुलेआम घोटाला है और लोगों के ऊपर थोपा जा रहा है। और ये घोटाला किसके लिए? सलाउद्दीन के लिए। सलाउद्दीन को टेंडर मिला है। अब मोदी जी उनका फायदा नहीं कराएंगे तो मोदी जी कैसे सो पाएंगे? मोदी जी की निद्रा गायब हो जाएगी। अरे मामला दिन का है। दिनी लोगों के प्रति आप जानते हैं नरेंद्र दामोदर दास जी का कितना समर्पण रहा है। गरीब बेचारा चीख रहा है, उसके लिए मायने रखता है साहब। जो गरीब आदमी राशन लेने जाता है उसको फोर्स किया जा रहा है कि तुम्हें तिरंगा खरीदना पड़ेगा। तो ये चीज लोगों के ऊपर जबरदस्ती थोपा जा रहा है। उन गरीबों के ऊपर थोपा जा रहा है जो बहुत मुश्किल से पैसे इकट्ठे करते हैं। लेकिन ये नया भारत है, यहां सब कुछ संभव है। एक नरेंद्र दामोदर दास जी ने कैंपेन चला रखा था, मैं भी चौकीदार। उसी तरह का ये भी कैंपेन चल रहा है और ये लोगों के ऊपर जबरदस्ती थोपा जा रहा है। जिस आजादी के अमृत महोत्सव मनाने का ये दावा कर रहे हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट क्यों नहीं सार्वजनिक करा देते हैं, ताकि लोगों को पता लगे कि ये ट्रांसफर ऑफ पावर था या आजादी मिली थी। मान लेने से कुछ भी नहीं हो जाता। मानने से सब कुछ हो जाता तो फिर तो लोग आज ही मान लेते कि ये हिंदू राष्ट्र है। हो सकता है कि बहुत लोग मान चुके हों, बहुत लोग मानते भी हैं, लेकिन उस हिंदू राष्ट्र का स्वरूप क्या है? वही जगह जगह सरतन से जुदा होना। ये लोग जिस तरह से लोगों के ऊपर जबरदस्ती अपनी एजेंडा को थोप रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। आप किसी भी चीज को एक इवेंट की तरह ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मोदी जी इस मामले में आप देखें तो इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं। यही है इवेंट मैनेजमेंट, जो
किसी भी चीज के ऊपर अपनी विचारधारा जबरदस्ती किसी के ऊपर थोप दो। जिस तिरंगे की बात होती है, आपने सुना होगा झंडा ऊंचा रहे हमारा, वो तो अमूल दूध के पैकेट पे आने लगा है। कल लोगों के पैर पड़ेंगे, क्या वो तिरंगे का सम्मान होगा या अपमान होगा? और ये लोगों के ऊपर जबरदस्ती थोपा जाना, ये पूरी तरह से घोटाला है, घोटाला है और घोटाला है। क्योंकि आप अपने तृप्तिकरण के लिए, अपने एजेंडा के लिए लोगों के ऊपर 20 रुपए थोप रहे हैं। बहुत लोगों के लिए मैंने नहीं रखता, लेकिन जिनके लिए रखता है उनके लिए रखता है। भारतवर्ष से आज भी यहां बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जो रात को उनको भूखे पेट सोना पड़ता है। अगर आप वैसे लोगों को नहीं जानते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे लोग भारत में हैं ही नहीं। उनके ऊपर जबरदस्ती थोपा जाना क्यों? क्योंकि इन्हें दिखाना है कि इन्होंने एक बहुत बड़ा इवेंट किया और उस इवेंट का भार आम गरीब जनता पर डाला जा रहा है। अगर ये लोग वाकई ईमानदार हैं तो लोगों के ऊपर छोड़ देना, वो बाहर से खरीद लेंगे। क्या एक छोटा सा झंडा 20 रुपए का आता है? वो उनकी जिम्मेवारी है कि वो 1 रुपए वाला खरीदते हैं, 5 रुपए वाला खरीदते हैं। अगर आप एक फिक्स प्राइस पे ले रहे हैं जो कि मार्केट रेट से ज्यादा है, तो ये घोटाला है, पूरी तरह से घोटाला है। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जाहिर रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल भी ना हो।